जो ये लिबरल गैंग है ना, शबाना आजमी और नसरुद्दीन शाह जैसे अवार्ड वापसी कलाकार जो हैं, जो बात बात पर देश में डर का माहौल बताकर अपनी घटिया डायलॉग डिलीवरी करते हैं, आज इन सत्याग्रह पे बैठे युवाओं के लिए उनकी जुबान पे ताला पड़ गया है। लेकिन झारखंड से पहले हमें बात गुजरात की भी करनी चाहिए। गुजरात में बीते 2 दशक से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अब तक लगभग दर्जन से ज्यादा बड़े पेपर लीक गुजरात के अंदर हो चुके हैं। अब आपने क्या कहा? झारखंड से पहले गुजरात, झारखंड से पहले यूपी। मैं कहता हूं कि झारखंड से पहले गुजरात, यूपी, झारखंड के साथ क्यों नहीं? बेसिकली अशोक जी, कांग्रेस अगर किसी प्रदर्शन में समर्थन दे तो गलत, ना दे तो गलत, दे तो हाईजैक कर लिया, नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया। यही गांधी जी का सत्याग्रह है। यहाँ ना कोई गाली गलौज है, ना धर्म पे घटिया टिप्पणी है, ना किसी नेता के आके कोई डायलॉग दिए जा रहे हैं, ना इस्तीफा दो के चलाने का नाटक है। दोस्तों नमस्कार। अब एक और जंतर मंतर तैयार हो गया है झारखंड में। वहां पर भी पेपर लीक का, उसमें धांधली का मामला सामने आया है, जिसके लिए छात्रों को लगभग पिछले 10 दिनों से वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है। लेकिन उसकी गूंज अभी इतनी सुनाई नहीं दी है, क्योंकि वहां पर कोई गाली गैंग नहीं है, कोई मोदी की माँ बहन करने वाला नहीं है, कोई देश को तोड़ने वाला नहीं है, कोई किसी को नेपाल बनाना नहीं चाहता, ना ही वहाँ पर विपक्ष के बड़े बड़े नेता आए हैं। अभी दोस्तों आपको डबल स्टैंडर्ड दिखा रहा है। अब दोस्तों इस डिबेट वीडियो में इसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है, जहां बीजेपी की तरफ से राधिका खेड़ा ने जबरदस्त तरीके से विपक्ष को इस बार खदेड़ दिया है। उनके सामने आम आदमी पार्टी की राखी बिरलान, राजनीतिक विश्लेषक निखिल जैन, जो अक्सर कांग्रेस के लिए बैटिंग करते हैं, और एंकर। बहुत ही जबरदस्त डिबेट होने जा रही है। आइए एंजॉय करते हैं। राखी जी, जो दिल्ली में जंतर मंतर पर हुआ, वहां पर आपके नेताओं के जाने वाली तमाम नेता वहां पहुंचे थे, तो जंतर मंतर पर झारखंड से छू मंतर क्यों? बेहद खुशी की बात है कि आज इस देश के अंदर पेपर लीक जैसी समस्याओं के ऊपर चर्चा हो रही है, देर रात चर्चा हो रही है। तो इसका पूरा का पूरा अगर किसी को क्रेडिट जाता है तो वो देश के विपक्ष को ही जाता है। देश के विपक्ष ने देश की राजधानी के अंदर जिस प्रकार से मजबूत आवाज के साथ इस मुद्दे को उठाया, अहंकारी सरकार के अहंकार को तोड़ने में छात्रों का सहयोग दिया, तो आज ये मुद्दा यहां उठ रहा है। लेकिन झारखंड से पहले हमें बात गुजरात की भी करनी चाहिए। गुजरात में बीते 2 दशक से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अब तक लगभग दर्जन से ज्यादा बड़े पेपर लीक गुजरात के अंदर हो चुके हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मीडिया, आप जैसे सम्मानित पत्रकार बंधु सब चुप हैं। गुजरात के साथ साथ उत्तर प्रदेश की हम लोग बात कर ले। उत्तर प्रदेश में भी बीते 1 दशक के अंदर दर्जन भर से ज्यादा छोटे बड़ी परीक्षाएं रद्द हुई है, लीक हुई है। उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है? और भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य हो गए, वहां पर मुंह बंद क्यों है भारतीय जनता पार्टी का? मुझे पता है, मुझे विपक्ष की इस भाषा से आपत्ति है। अब आपने क्या कहा? झारखंड से पहले गुजरात, झारखंड से पहले यूपी। मैं कहता हूं कि झारखंड से पहले गुजरात, यूपी, झारखंड के साथ क्यों नहीं? ये जो आप लोग करते हैं ना बाइनरी, कि भैया जहां विपक्ष की सरकार है हम तो वहां बात करेंगे जहां हमारे विपक्ष में सरकार है। आप कह रहे झारखंड से पहले गुजरात, मैं कह रहा हूं झारखंड के साथ गुजरात क्यों नहीं? दिक्कत इसी बात पर है। आप लोगों के लिए सब कुछ जो है जंतर मंतर था। झारखंड में मैंने सीधा सवाल पूछा, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। बोलिए राधिका जी। रांची की सड़कों पे अशोक जी जो दिख रहा है वो ना बापू का असली भारत, यही गांधी जी का सत्याग्रह है। यहाँ ना कोई गाली गलौज है, ना धर्म पे घटिया टिप्पणी है, ना किसी नेता के आके कोई डायलॉग दिए जा रहे हैं, ना इस्तीफा दो के चलाने का नाटक है। ये मेरे भारत देश का वो छात्र नौजवान है जो कह रहा है इस्तीफा नहीं, हमें ये सिस्टम बदलना है जो इस समय सड़ रहा है। लेकिन जरा पूछिए, ये जो बुला के, मैं चाहती हूँ कि आप इन लोगों को बुलाए, वैसे तो वो भागेंगे आपके शो से, जो ये लिबरल गैंग है ना, शबाना आजमी और नसरुद्दीन शाह जैसे अवार्ड वापसी कलाकार जो हैं, जो बात बात पर देश में डर का माहौल बताकर अपनी घटिया डायलॉग डिलीवरी करते हैं, आज इन सत्याग्रह पे बैठे युवाओं के लिए उनकी जुबान पे ताला पड़ गया है। और वो कौन थे ना जिनका आप नाम ले रहे थे, टाइफाइड हुआ है दिब के,
कहाँ दुबक के बैठे हुए हैं 5 स्टार होटल में। जब पार्टी करनी थी टाइफाइड होने के बाद, तब तो उनको कोई तकलीफ नहीं हुई। अब चले जाते भाई वहां पे बिजनेस क्लास में बैठ के, क्योंकि उनको तो आदत है। टॉयलेट करने भी वो 5 स्टार होटल जाते थे जब सोनम वांगचुक जी वहां पे आंदोलन कर रहे थे। 5 स्टार कल्चर से बाहर नहीं निकल सकते ना। Okay. झारखंड में शायद मुझे लगता है रांची में उनके ये 5 स्टार उनके लायक है नहीं। और वो छाती पीटने वाली ड्रामा कंपनी कहाँ Okay. है? राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और डिम्पल कपाड़िया Okay. संसद में हर बात पे हंगामा करते हैं, वेल में घुसेंगे, चिल्लाएंगे, Okay. चर्चा करो, चर्चा चाहिए। अब क्यों नहीं चर्चा करना चाह रहा? ओके ओके वाह दीदी, वाह दीदी। कि डिम्पल, आप बार बार डिम्पल कपाड़िया पे चली जाती है, डिम्पल यादव हैं। मैं 2 स्टूडेंट के पास जाना चाहूंगा क्योंकि पूरा मुद्दा उनका है। तो मुझे लगता है सबसे पहले हमको जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं उनसे हमें बात करनी चाहिए। पहले मैं चंडी तिवारी और विनय जी आपसे इस बात को शुरू करूं। मैं आपको सैल्यूट करता हूं, आपके साथ जो तमाम आंदोलनकारी उनको सैल्यूट करता हूं और देश को ये बताना चाहता हूं मैं क्यों सैल्यूट कर रहा हूं। देखिए, ये आंदोलन स्थल पर एक कोड ऑफ कंडक्ट जो है लगा हुआ है, डू एंड डोंट्स लगा हुआ है। और जानते हैं उसमें क्या लिखा है? मंच से किसी भी प्रकार का राजनीतिक, धार्मिक और जातिगत वक्तव्य नहीं होगा। ठीक है, ये झारखंड के स्टूडेंट्स ने अपने मंच पर जो लगाया है गाइडलाइन। आंदोलन के मूल उद्देश्यों पर ही अपनी बात रखें। यह नहीं कि आप आजाद कश्मीर, 370 और मेरा लिंग मेरी मर्जी। वो कह रहे हैं भाई आंदोलन के मूल उद्देश्य पर ही अपनी बात रखें। हमारी लड़ाई व्यवस्था में सुधार की है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को मंच से आरोपित न करें। इतने बड़ी बात, मतलब आप समझ रहे हैं कि इतनी मैच्योरिटी इन स्टूडेंट्स में। देश और दुनिया को सीखना चाहिए। अपने वक्तव्य में अपशब्दों का प्रयोग न करें। हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ। जो वहां के मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, वो कह रहे हैं कि हमने तो स्टूडेंट्स के लिए मेडिकल टीम भेजी है। हालांकि मैंने कुछ स्टूडेंट्स के बयान सुने, वो कह रहे हैं कि इरफान अंसारी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, यहां पर कोई मेडिकल टीम नहीं भेजी गई, कोई नहीं। आपके तंबू उखाड़ दिए गए थे बारिश में, आपको जो है बिना सर पे कोई छत नहीं थी। और उसके बाद अभी तो पीछे बत्ती जली दिख रही है, रात को स्टेडियम की बत्ती भी जो है ऑफ कर दी गई थी। ये सब चीजें क्या, इसमें क्या सच्चाई है, कितनी सच्चाई है? सर देखिए, सरकार के द्वारा कोई भी जानकारियां नहीं मिली, ना ही कोई वार्ता हुआ है। सरकार ऐसे कोई काम नहीं की। और ये बात मंत्री जी का, इरफान अंसारी जी का, उन्होंने जो बोला है कि मेडिकल टीम, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं पिछले 3-4 दिनों से बीमार हूँ और मैं खुद अपना पर्सनली दवा अब साथ रहकर खाते खाते दिन रात सुबह शाम खा रहा हूँ और आंदोलन पे बैठा हुआ हूँ। हम लोगों के साथ कोई ऐसा चर्चा नहीं की गई अभी तक, ना कोई वार्ता की गई है, ना सरकार के द्वारा कोई निर्देश आया अभी तक। हम लोग यहाँ पर पानी में भीग रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, मच्छर काट रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग डटे हुए हैं। राखी जी, मैंने शुरू में ये सवाल किया था, मैं दोबारा ये पूछ रहा हूँ भाई, आम आदमी पार्टी के लोग जो हैं कब जा रहे हैं वहां पर उनका सपोर्ट करने के लिए? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की जहां तक बात है, तो इस देश की राजनीति में शिक्षा, स्वास्थ्य, लोगों के हक और अधिकारों की अगर धुरी किसी ने तय करी तो वो अरविंद केजरीवाल जी हैं। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हमने दिल्ली में ऐतिहासिक शिक्षा क्रांति का जो है आगाज किया और शानदार शिक्षा, बच्चों के लिए शानदार व्यवस्था को जो है सुनिश्चित करने का काम हम लोगों ने दिल्ली में करा। और ये भारत देश राज्यों का देश है, तो जब भारत देश राज्यों का देश है तो क्यों ना हम राजस्थान की बात करें, क्यों ना हम गुजरात में अरे आप सब कीजिए, झारखंड का मुंह, झारखंड, राखी जी, झारखंड शब्द भी, झारखंड भी एक राज्य है। मतलब झारखंड का आपसे नाम भी नहीं लिया जा रहा। झारखंड। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना। किसने कहा कि आम आदमी पार्टी वाले नहीं जा रहे? बिल्कुल, जो है समय, बिल्कुल समय रहते हुए जाएंगे। रणनीति बन रही है, जरूरी थोड़ी ना कि हम अपनी हर नीति पहले ही आपके सामने डिस्कस कर दे। निखिल जैन, वो कहां पर अभी राहुल जी जा रहे हैं? वो खबर आई कि वो छात्रों की गूंज कार्यक्रम प्रयागराज में हो रहा है, 2 करोड़ का बजट है और राहुल गांधी की री-लॉन्चिंग, मतलब री लॉन्चिंग जो है प्रयागराज में की जाएगी, जहां राहुल गांधी की जब एंट्री होगी तो 10 लाख के पटाखे वहां फोड़े जाएंगे। 10 लाख के पटाखे, फुलझड़ी ऐसे निकलेगी, उसके बाद जननायक उसके बीच से निकलते आएंगे, राहुल की री लॉन्चिंग होगी और इस तरह से छात्रों की गूंज प्रयागराज में होगा। अशोक जी, एक तो मुझे नहीं पता है कहां से कौन सी 10 लाख 2 खबर दिखा दूं? खबरें आती रहती हैं। चलिए, आपने कहा है तो आपके दर्शक नहीं, मैं आपको बोली तो खबर दिखा देता हूं। सर, बेसिकली अशोक जी, कांग्रेस अगर किसी प्रदर्शन में समर्थन दे
तो गलत, ना दे तो गलत, दे तो हाईजैक कर लिया, नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया। आपने पूछा, सवाल राखी जी से पूछा कि आपकी पार्टी क्यों नहीं समर्थन कर रही झारखंड के बच्चों का। आप कांग्रेस से भी यही सवाल पूछेंगे। आप अगर जरा खोल के देखेंगे, नहीं पूछा छात्रों की गूंज जो हो रहा है, तो ये छात्रों में अगर आप, ठीक है, मेरे पास पूरा पन्ना भर के बोलिए। धन्यवाद। अब आप कांग्रेस से अगर ये सवाल पूछेंगे कि झारखंड के छात्रों के प्रदर्शन में कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं जुड़ रही, तो आपको सवाल फिर भाजपा से भी पूछना चाहिए कि बेटवा नदी लिंकिंग प्रोजेक्ट को लेकर जो आंदोलन मध्य प्रदेश में हो रहा है, उसमें बीजेपी के नेता और प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं जुड़ रहे। देखिए, पॉलिटिकल कंपल्शंस के चलते किसी भी पार्टी को यह बोलना जहां पर आपकी सरकार है, आपके अलायंस की सरकार है, उस सरकार के खिलाफ के प्रदर्शन में जुड़े, मेरे ख्याल से यह बात थोड़ी अटपटी है। अब मैं यहां बता देता हूं कि कांग्रेस किस तरीके से नैतिकता के प्रमाण पे खड़ी उतरती है। कांग्रेस पार्टी के कोई नेता पब्लिकली जाके तो इन प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स के साथ नहीं मिले, लेकिन कांग्रेस पार्टी के झारखंड के वर्किंग प्रेसिडेंट ने इन प्रदर्शनकारियों को पानी भेजा और रिफ्रेशमेंट्स भेजी हैं। जो प्रदर्शन, इन छात्रों को ना तो जेएमएम ने, ना कांग्रेस ने, ना विपक्ष की किसी भी और पार्टी ने बोला कि एंटी नेशनल है, चाइना की फंडिंग, सोरोस की फंडिंग, अमेरिका की फंडिंग, देश तोड़ देंगे, आग लगा देंगे, उपद्रवी, आतंकवादी, बदचलन, ऐसे कोई उल्टे सीधे शब्दों से किसी ने इन्हें नहीं नवाजा। छात्र हैं, मांग रख रहे हैं, उनका हक है, और जितने भी विपक्ष के राजनीतिक दल हैं ये बात समझ के उनका सहयोग कर रहे हैं। निखिल अभी है, निखिल जान, एक मिनट, मैं प्रमाण दिखा रहा हूं। ये झारखंड के स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है और ये जो है सीजेपी का प्रोटेस्ट है। यहां पे क्या था? फ्री कश्मीर, फ्री उमर खालिद, मंच से कौन से नारे लगे? आप एक चला दीजिए और सुनिए, मंच से फ्री कश्मीर का नारा किसने लगाया? बार अंतिम संस्कार, मंच से फ्री कश्मीर का नारा किसने लगाया? बनाएंगे झारखंड पर, ये बनाएंगे, उसके बाद नेपाल बनाएंगे, बांग्लादेश बनाएंगे। ये कोई तो मंच के नारे नहीं कैसे है। कर सकते हैं? इनकी मंत्र पे क्या हुआ ये पूरे देश ने देखा। मां बहन की गालियां किसने दी पूरे देश ने देखा। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और फिर से कह रहा हूं, जो लोग मंच पे बैठते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। अगर आपके मंच पे नहीं, मंच के नीचे कोई आजादी का नारा लगा रहा है और आपके मंच पे खड़ा होकर मेरा लिंग मेरी मर्जी का नारा लग रहा है, तो कौन जिम्मेदार है उसके लिए? ये सोचना चाहिए। और मंच पे बैठकर आप कहोगे छोटी मोटी गाली, तो फिर अगर यही छोटी मोटी गाली है तो ठीक है। क्या बात है सर, क्या बात है। जी का खेड़ा रिस्पॉन्ड कीजिए। जी अशोक जी, पहले तो मेरी बहन ने कहा कि सारे स्टेट्स का मुद्दा उठाना चाहिए, बिल्कुल उठाना चाहिए। इसलिए आपको ये भी बताना चाहिए कि पंजाब में आपके मुख्यमंत्री इस्तीफा कब दे रहे हैं या इस्तीफा कब ले रहे हैं एजुकेशन मिनिस्टर का। दूसरी बात ये कहनी थी दिल्ली में हमने क्या क्या किया एजुकेशन सिस्टम के लिए। अरे एजुकेशन मंत्री मनीष सिसोदिया बैठ के 1+1 की शराब की पॉलिसी बना रहे थे कोरोना काल में, जब बच्चों के एजुकेशन सिस्टम की पॉलिसी बनी थी। तो आप रहने दीजिए। अब दोस्तों, इस डिबेट वीडियो में देख के आप समझ गए होंगे कि जिस मुद्दे पर मोदी सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरा गया था और घेरने का प्रयास था छात्रों की आड़ लेकर, अब वही 500 उन पे उल्टा पड़ गया है। मात्र 10 दिनों के अंदर जज्बात बदल चुके हैं, हालात बदल चुके हैं और आज विपक्ष निशाने पर है। न राहुल गांधी या पूरा विपक्ष, अब सबके मुंह में दही जम गई है। इस डिबेट वीडियो में भी राधिका खेड़े ने किस प्रकार से आम आदमी पार्टी हो या निखिल जैन जो कांग्रेस की सपोर्टर हैं, वो किस प्रकार से उनको खदेड़ कर रख दिया है। उनके सवालों का जवाब उनके पास नहीं है और रही सही कसर एंकर अशोक श्रीवास्तव ने पूरी कर दी और एक एक मुद्दे पर उनको करारा जवाब दिया। अब दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट के माध्यम से अवश्य दें। थैंक यू।